श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विलासिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद प्रेमश्री प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। आप सभी श्रोतृवृंद, मातृवृंद, वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत में श्री विष्णुप्रिया देवी के साथ महाप्रभु जी के विवाह का, गौरहरि के विवाह का वर्ण प्रसंग जो है श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही आनंद के साथ वर्णन आया था लास्ट में कि कन्यादान हो गया। सनातन मिश्र जी ने अपनी कन्या विष्णुप्रिया जी को विष्णु प्रीति की कामना करके अपनी पुत्री को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया और कन्यादान हो गया। और बहुत सारी दिव्य गायें, भूमि, शैया, दास दासी अनेक वस्तुएं उपहार के रूप में प्रदान की हैं। अब लक्ष्मी जी को भी प्रभु के बाईं ओर बिठाया गया और होम कर्म आरंभ किया। जो यज्ञ है उसको ख़त्म किया। यज्ञ में वेदाचार, लोकाचार जितने भी थे सबको कर करा के उसके बाद कन्या और वर को वासगृह में लेके गए हैं। बता रहे हैं घर में क्या हुआ। आज गौर नारायण अर्थात चैतन्य महाप्रभु एवं विष्णुप्रिया के अवस्थान से राज पंडित जो श्री सनातन मिश्र है उनका घर क्या हो गया, वैकुंठ हो गया है साक्षात। और उसके बाद अंत में वर और कन्या भोजन करने के लिए बैठ गए हैं। भोजन करके फिर सबने विश्राम किया है। अगले दिन बता रहे हैं कि सनातन पंडित जो हैं, सनातन मिश्र जी जिनके घर ये विवाह का कार्य संपन्न हुआ है, उन अपने बंधु बांधवों के साथ उनको जितना सुख हुआ है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। पूर्व काल में जितने भी भाग्यशाली हुए हैं, नग्नजित हुए, जनक हुए, भीष्मक हुए, जामवंत हुए, जितने भी भाग्यशाली हुए हैं, इन सब ने क्या किया है बता रहे हैं कि इन सब का सौभाग्य था। कैसे सौभाग्य था? इन सब ने क्या किया था, विष्णु सेवा के भाग्य से क्या किया था, अपनी कन्या को ठाकुर जी को अर्पित किया था। कैसे? ये नग्नजीत एक राजा थे। इन्होंने अपनी जो कन्या थी, सत्या नाम की इनकी बहुत सुंदर कन्या थी, इन्होंने अपनी कन्या का विवाह कृष्ण से कर दिया था। तो वो उसके लिए इन्होंने एक वो रखा था, एक शर्त रखी हुई थी कि कोई बैल थे, 7 बैल, जो बैलों को नाथ देगा एक बार में उसके साथ ही विवाह करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने यही किया था। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के साथ उसका विवाह हुआ। भीष्मक जो हैं ये उसके भीष्मक थे, इनके भीष्मक का वर्णन आया है। ये कुंडिन देश के राजा थे, रुक्मी के पिता। रुक्मी, रुक्मर्थ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, ये इनके रुक्माली 5 पुत्र थे। और महालक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मणी जी कौन थी? लक्ष्मी जी साक्षात इनके घर में रुक्मणी नाम से इनकी कन्या थी। तो ये जो भीष्मक राजा थे, इनकी कन्या रुक्मणी का विवाह भी कृष्ण के साथ हुआ था। तो भीष्म का भी बड़ा सौभाग्य था, इसीलिए कृष्ण को अपनी कन्या दी थी। जामवंत जी कौन थे? ये किष्किंधा के पति वानर सम्राट सुग्रीव के मंत्रियों में से एक मंत्री थे, वृक्षराज जामवंत जी। तो इनकी पुत्री थी जामवती का विवाह भी कृष्ण के साथ हुआ था। ये वर्णन भागवत में आता है। तो कहते जैसा भाग्य इन सब का था वैसे ही श्री सनातन मिश्र जी का भाग्य है। इसका वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लक्ष्मी स्वरूपी कन्या जो है वो महाप्रभु को प्रदान की है। उसी पूर्वकृत विष्णु सेवा के भाग्य से गोष्ठी सहित सनातन ने भी गौर नारायण को जमाता के रूप में प्राप्त किया। जैसे भीष्मक जी ने किया, जैसे नगरजीत ने जमाता के रूप में कृष्ण को पाया, जैसे जामवंत जी ने पाया, उसी प्रकार उसी पूर्वकृत विष्णु सेवा के भाग्य से सनातन मिश्र जी ने भी गौर नारायण को जमाता के रूप में पाया है। अर्थात ये कोई साधारण भाग्य नहीं है कि ऐसे ही नहीं है कि सनातन मिश्र जी कोई साधारण व्यक्ति थे जिनकी कन्या के साथ महाप्रभु का विवाह हो गया। बहुत ही ज़्यादा पूर्वकृत विष्णु सेवा थी इनके पास, जिसके फल से इनको ये भाग्य मिला है। अब बता रहे हैं रात्रि के बाद प्रभात होने के बाद दूसरे दिन के जितने भी लोकाचार थे सब कार्यों को घर वालों ने सभी ने संपादित किया। और दोपहर के समय जब घर आने का समय हुआ है तब फिर विशाल रूप में वाद्य, नृत्य और गीत होने लगे। चारों ओर जय जय की ध्वनि होने लगी। स्त्रियां भी हुलू ध्वनि द्वारा जय जयकार करने लगी।
सब ब्राह्मण नव दंपति को आशीर्वाद करने लगे, साथ ही यात्रा के योग्य श्लोकों को पढ़ने लगी, क्योंकि अभी क्या है, बारात वापस जाएगी अपने घर। बाजे वाले परस्पर में स्पर्धा करके ढाक, पटह, शहनाई, बड़ंग, करताल आदि बाजों को विशाल ध्वनि के साथ बजाने लगे। सबको होड़ लगी हुई है। और सब प्रभु ने क्या किया, सभी माननीय जनों को नमस्कार करके लक्ष्मी जी के साथ पालकी में आरोहण किया है। हरि हरि जय जय की ध्वनि करके वर पक्षीय लोग द्विजेंद्र कुलमणि गौरचंद्र को लेकर के चल दिए हैं नवदीप धाम की ओर। बता रहे हैं, पथ में जितने लोगों ने वरवधू को जाते हुए देखा है, वे बहुत प्रकार से धन्य धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। स्त्रियां नव दंपति को देखकर कहने लगीं, इस भाग्यवती ने ना जाने कितने जन्म तक लक्ष्मी और पार्वती की सेवा की होगी। कोई कहने लगी, अरे ऐसा प्रतीत होता है कि ये ही महेश और पार्वती हैं। कोई कह रही थी ये लक्ष्मी नारायण हैं। कोई कह रही थी ये दोनों तो कामदेव और रति हैं। कोई कह रही थी कि मेरी बुद्धि के अनुसार तो ये इंद्र तथा शची हैं। और कोई कह रही थी ये तो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे रामचंद्र और सीता हों। इस प्रकार से सभी सुकृति वनिताएं अपनी अपनी मति के अनुसार कह रही थी। देखो कितने प्रकार की उपमा दी है भगवान की, जो नवदंपति ईश्वर दंपति की ये जोड़ी है। नदिया के निवासी ये स्त्री पुरुष बड़े ही भाग्यवान हैं। ग्रंथकार वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिनको ये सब संपत्ति देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितना भाग्य है नदिया वासियों का। श्री लक्ष्मी नारायण के शुभ दृष्टिपात से नवद्वीप वासी सब क्या हो गए हैं, संपन्न हो गए सब प्रकार से। सब लोग संपूर्ण मार्ग में नाचते गाते बजाते पुष्प वृष्टि करते हुए परम आनंदपूर्वक चल रहे थे। इसके पश्चात शुभ क्षण में सभी मंगलों के साथ आनंदपूर्वक लक्ष्मी कृष्ण ने घर में आकर के प्रवेश किया। अब घर में कौन है, शची मैया है। तभी शची माता पतिव्रता स्त्रियों को साथ लेकर के परम आनंदित होती हुई पुत्र वधू को घर में लेकर के आई हैं। जिस समय श्री लक्ष्मी नारायण में घर में आकर विराजमान हुए, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या हुआ, जय जय की ध्वनि छा गई। उस समय जो अद्भुत आनंद हुआ उसका वह अकथनीय है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस युगल मूर्ति की महिमा का वर्णन कर सके, जिनकी मूर्ति का विवाह नेत्रों से दर्शन कर लेने पर समस्त पापों से मुक्त होकर जीव श्री वैकुंठ धाम में चला जाता है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे श्री ग्रंथकार वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्राकृत अर्थात जैसे कोई साधारण स्त्री पुरुष का विवाह होता है, अगर वो भोग युक्त विवाह होता है, वो क्या है, बंधन का कारण है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष और वो स्त्री क्या है, साधारण बद्ध जीव हैं। उनका विवाह देखने से कभी ऐसे नहीं होगा कि कोई पापों से मुक्त हो जाएगा या कोई बहुत बड़ा कोई उसको कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे बताया वो तो बंधन है। उल्टा उसको देख करके किसी व्यक्ति के मन में विवाह करने की इच्छा आ जाती है या फिर उसके मन में भोग की इच्छा आती है, तो वो भी संसार के इस कूप में फंस जाएगा। लेकिन वैकुंठपति भगवान श्री गौर नारायण की श्री भगवती श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ जो सम्मेलन विवाह लीला है, उसको दर्शन करने पर क्या होगा, जो संसार में फंसा हुआ व्यक्ति है उसकी क्या होगी, संसार की भोग वासना खत्म हो जाएगी, जड़ से नष्ट हो जाएगी। क्यों बोल रहे हैं ऐसा कैसे? बोले जो बहुत बड़ी वस्तु होती है उसका गुण भी बहुत बड़ा होता है। अब ठाकुर जी क्या हैं, बृहद हैं बहुत, ठाकुर जी का तत्व। इसी प्रकार अप्राकृत ज्ञान उदय हो जाएगा किसी व्यक्ति को जब वो ऐसी लीलाओं के दर्शन करेगा। क्योंकि पहले ही ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी इस लीला के बारे में लिख रहे हैं कि नवद्वीप के वासी क्या हो गए हैं, शुभ दृष्टिपात से संपन्न हो गए सब प्रकार से। किनके शुभ दृष्टिपात से? लक्ष्मी नारायण के। तो यहाँ पे गौरहरि और विष्णुप्रिया देवी जिस पर भी दृष्टि करते हैं उसकी माया ध्वंस हो गई। तो यहाँ बता रहे हैं अप्राकृत ज्ञान के उदय होने पर संसार से मुक्त होकर वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार ये कोई साधारण विवाह लीला मत समझिए। अब कई लोगों को सुनते हुए शायद इस प्रकार की शंका भी हो रही होगी कि ये तो एक साधारण जैसे स्त्री पुरुष का विवाह होता है उस प्रकार की कथा चल रही है, इसको सुनने से क्या होगा, कोई भाई थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि संसार असार है, ऐसे है। लेकिन ये भगवान की लीला है, जिसको इसमें रस आ रहा है वही भाग्यवान है। इस कथा को सुनने से ही कल्याण होगा। इस कथा को सुनने से भोग वासनाएं नष्ट हो जाएंगी और किसी भी प्रकार का संसार बंधन नहीं रहेगा। यही इस कथा को सुनने का सबसे बड़ा लाभ है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं उन्हीं प्रभु के विवाह महोत्सव को सब लोगों ने साक्षात देखा, इसीलिए उनका नाम दयामय है और दीनानाथ है भगवान का नाम। बता रहे हैं ये अब यहाँ पे श्री प्रभुपाद टीका कर रहे हैं कि भगवान ये इस प्रकार की लीलाएं क्यों करते हैं। बोले प्रपंच में आकर के, प्रपंच है ये, संसार एक प्रपंच है, तो इस प्रपंच में आकर के संसार के भोगों की स्पृहा से दीनहीन लोगों को कहते, हम लोग कौन है, संसार के भोगों में फंसे हुए हैं, हम लोग दीनहीन हैं। उन लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त कराना है, उनको दिव्य ज्ञान देना है जो कि कृष्ण को भूले हुए हैं, अविद्याग्रस्त है।
तो ये संसार के भोग की जो वांछा है उसको दूर करना है महाप्रभु को, तो वो दूर कैसे होगी। अब अगर सीधा यहाँ पे हमें कोई दे दे हाथ में कि स्तुतियाँ गाओ भगवान की, तो हम क्यों गाएंगे बैठ करके। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी चीज़ें बताए कि उनकी विवाह लीला सुन लो, तो हम सुन सकते हैं, क्योंकि हमने संसार में बहुत सारे विवाह देखे हैं। जैसे भगवान ने माखन चोरी करी, अब हमने चोरों की बहुत बड़ी बातें सुनी हुई हैं, चोरों की बड़ी कथाएं सुनी हैं, तो चोर की कोई बात सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। लेकिन वो चोर की कथा किसकी कथा है, वो कृष्ण की कथा है, कृष्ण ही मक्खन चुराने वाले हैं, तो उस कथा को सुन करके आनंद आएगा, अरे भगवान हो करके भी मक्खन चुराते हैं। तो इसीलिए वो कथा क्या करेगी, हमें संसार से बाहर निकाल देगी, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हमारा मन भगवान में अनुरक्त हो जाएगा। तो कहते हैं ये क्या करते हैं भगवान, अपने पास लेकर जाने के लिए एक जीव को संसार के भोग की इच्छा को दूर करके अपने स्वरूप में स्थित करके उसको वैकुंठ में ले जाने के लिए उसको क्या करते हैं, देव दुर्लभ सेवाधिकार प्रदान करने के लिए, कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा सेवा देने के लिए अपनी भगवान क्या करते हैं, लोगों के समक्ष अत्यंत करुणापूर्वक क्या करते हैं, अप्राकृत विवाह लीला को प्रदर्शित करते हैं अपनी, जो कि अप्राकृत है। नहीं तो भगवान तो अजन्मा है। भगवान क्या है, भगवान के लिए बोला गया ना कि भगवान क्या है, आत्मा राम है, आत्मकाम है ना, तो वो तो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, क्यों, हम जीवों पर कृपा करने के लिए, ताकि हमारा मन किसी भी तरीके से इन कथाओं में अनुरक्त हो जाए, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो जाए हमारे हृदय में। इसीलिए ईश्वर विश्वासी सज्जन भक्तजन दैन्य भक्ति द्वारा प्रभु को हेतु कृपा में अमंदोद दया सिंधु दीन बंधु आदि असीम करुणा में सूचक बहु प्रकार की नामवाली से पुकारते रहते हैं। कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति की माया छूटती है और वो भगवान को प्राप्त करता है, वैकुंठ धाम में जाते हैं, जिसके लिए बोला गया ना तद भासे तो सूर्यो ना पावक, कि वहाँ पे न शशांक न पावक, की जहाँ पे न सूर्य, जो धाम सूर्य द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, न अग्नि द्वारा प्रकाशित है, जो स्वतः ही प्रकाशित है अपने प्रकाश से, ऐसे धाम की जब प्राप्ति होती है किसी व्यक्ति को, तब उसको जाकर के क्या होता है, पता चलता है कि मैं कहाँ पे उलझा हुआ था। फिर वो भगवान को ऐसे दैन्य, जब उसके हृदय में बड़ा दैन्य आता है फिर कि मैं कहाँ उलझा हुआ था, भगवान ने कृपा करके मुझे कहाँ ला दिया, तो फिर दैन्य आता है, तो वो भगवान को अहेतुक कृपा में कह करके पुकारता है। अहेतुक कृपा में अर्थात एक कृपा होती है हेतु कृपा, हेतु मतलब जिसके पीछे कारण है। जैसे संसार में सब लोग कैसे कृपा करते हैं, हेतु करते हैं, अर्थात अगर अपना कोई काम है तो बुलाएंगे, नहीं तो बुलाएंगे ही नहीं। अगर किसी के पास बहुत धन है, उससे कोई काम है तो उसकी बड़ी चापलूसी मारी जाती है, तो ये हेतु हो गया पीछे, कोई भी काम के पीछे हेतु के कारण हम किससे बुलाते हैं, किससे संबंध स्थापित करते हैं, किससे लेन देन का व्यवहार करते हैं। लेकिन भगवान कौन है, अहेतु कृपामय, कोई हेतु नहीं है भगवान का हमारे प्रति, हमसे कुछ लेना नहीं है उनको। क्योंकि अभी तो कह रहे थे सेवा प्रदान करने के लिए, सेवा से हमें ही सुख मिलेगा भगवान की सेवा करके, क्योंकि जब हृदय में प्रेम जागेगा, हम भगवान की सेवा करेंगे तो उसमें सेवा का सुख हमें आनंद आएगा सेवा करके भगवान की। भगवान तो अपने आनंद में ही विचरण कर रहे हैं, तो इसीलिए अहेतुक कृपामय है भगवान। और उनकी दया कैसी है, अमंदोद दया, कि एक मंदोदय दया होती है, एक अमंदोदय दया होती है। मंदोदय दया किसको बोलते हैं, कि किसी व्यक्ति को भूख लग रही थी, उसको रोटी दे दी, अब उस पर दया कर दी हमने, लेकिन अगले दिन तो उसको भूख लगेगी, एक टाइम तो उसकी भूख मिटा दी, तो ये मंद उदय दया है कि मंद को उदय कर दिया लेकिन फिर दोबारा मंद हो गया वो। एक होती है अमंदोदय दया, कि अब उसको एक बार खड़ा कर दिया तो खड़ा कर दिया परमानेंट, ऐसी जॉब लिखवा दी उसकी, उसके बाद उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी दया भगवान करते हैं, और दीन बंधु हैं भगवान, दीनों पर कृपा करते हैं, तो इसीलिए ऐसे नामों से भक्तगण उनको पुकारते हैं भगवान को। अब बताते हैं कि इसके बाद प्रभु ने नटों भाटों भिक्षुकों सभी को वस्त्र धन और मीठी वाणी द्वारा प्रसन्न किया। यहाँ पे महाप्रभु एक लोक शिक्षक के रूप में एक गृहस्थ व्यक्ति के आदर्श को स्थापित कर रहे हैं कि सर्वोत्तम आदर्श क्या है। एक व्यक्ति को यथा साध्य पुरस्कार देना चाहिए, मान देना चाहिए, कोई व्यक्ति घर में आया उसको सम्मान देना चाहिए, और दान भी देना चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ से देना चाहिए। बता रहे ब्राह्मण एवं मधु बांधवों को प्रभु उल्लासपूर्वक स्वयं अपने हाथों से वस्त्र दे देकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। बुद्धिमंत खान, ये बुद्धिमंत खान कौन है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाप्रभु के इस विवाह का सारा खर्च वहन किया था। तो बता रहे बुद्धिमंत खान को जब प्रभु ने आलिंगनबद्ध किया तब उसका आनंद अकथनीय हो गया। भगवान ने क्या किया, उसको गले से लगा लिया। अब देखो भगवान की विवाह में क्या कोई खर्च करेगा, वो लक्ष्मीपति हैं। ये तो इनका सौभाग्य है बुद्धिमंत खान का कि उन्होंने भगवान के विवाह में धन खर्च कर दिया, अपना सेवा में लगा दिया, अपने धन को सार्थक कर दिया। लक्ष्मीपति वैकुंठ नायक को कोई क्या प्रस्तुत दे देगा। तो प्रभु ने क्या किया, अभी उनको आलिंगनबद्ध कर लिया था, तो उनको सम्मान दे रहे। तो प्रभु ने बुद्धिमंत खान को आलिंगनबद्ध किया, उनको बड़ा प्रेम किया
अब बता रहे इन सब लीलाओं का कभी परिच्छेद नहीं है। वेद यही कहते हैं कि इन लीलाओं का केवल आविर्भाव और तिरुभाव होता रहता है। ये बात बहुत बार आ चुकी है कि महाप्रभु की ये लीलाएं क्या है, परिच्छेद, अर्थात इन लीलाओं का कभी भी समापन नहीं होता। ये लीलाएं कहीं प्रकट हो जाती हैं और कहीं अप्रकट हो जाती हैं। अर्थात जैसे सूर्य एक जगह उदय होता है और दूसरी जगह अस्त हो जाता है, दूसरी जगह एक जगह अस्त होता है, दूसरी जगह उदय हो जाता है। शाम को यहाँ सूर्य अस्त होगा, अमेरिका में उदय हो जाएगा। इसी प्रकार महाप्रभु की लीला एक ब्रह्मांड में क्या होती है, शुरू हो जाती है, दूसरे ब्रह्मांड में खत्म हो जाती है। अभी इस समय भी जैसे यहाँ पे भी कलयुग चल रहा है, महाप्रभु का आए हुए 550 साल हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा ब्रह्मांड भी होगा जहाँ पे अभी महाप्रभु का जन्म हुआ होगा। एक किसी अन्य ब्रह्मांड में महाप्रभु की पौगंड लीला चल रही होगी, किसी अन्य ब्रह्मांड में महाप्रभु का विवाह हो रहा होगा, ऐसी किसी अन्य ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म हो रहा होगा। तो ये लीलाओं का कभी भी अंत नहीं होता, ये इन लीलाओं का आविर्भाव और तिरुभाव होता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति भी भजन करते हैं, भजन करके अपने आप को हायर नॉलेज पे ले जाते हैं, अर्थात अपनी इस संसार के भोगों से विरक्त होकर के ऊपर हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं में जिनको प्रवेश का अधिकार मिल जाता है, फिर उनका जन्म वैसे वैकुंठ में होता है जहाँ पे उनको उन लीलाओं को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए भजन का बड़ा लाभ है भैया। गुरुदेव बोलते थे ये बात हमेशा कि कभी ऐसे मत समझना। हम लोग गुरुदेव से प्रश्न करते थे कई लोग, गुरुदेव ये तो कलयुग में अभी रहना मुश्किल हो गया, अगर हमारा इसके बाद यहाँ भी इस बार कुछ ना हुआ, ज़्यादा भक्ति ना कर पाए, तो अगला जन्म में तो यहाँ पे और ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। तो बोलते थे तुम अगर भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हें इसी ब्रह्मांड में थोड़ी भेजेंगे, इसी कलयुग में किसी और ब्रह्मांड में भेज देंगे। तो भाई हमें बड़ा बल मिलता था इन चीज़ों को सुन करके। तो क्योंकि यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं कि ये लीला क्या है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। अब बता रहे हैं भाई श्री वृंदावन दास ठाकुर कि विष्णु की इन सब लीलाओं में से एक घड़ी के भीतर भी जितनी लीलाएं हुई हैं, ऐसा कौन मनुष्य है जो उनका 100 वर्षों में भी वर्णन कर सके। कि एक घड़ी के भीतर भी जितनी लीलाएं हुई हैं, कोई 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं कर सकता। अब ये बात भी बड़ी समझने में कठिन है, एक घड़ी की लीला को 100 वर्षों में कैसे कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की लीला क्या है, अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसको वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए श्री नित्यानंद स्वरूप की आज्ञा को धारण करके श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने उनकी कृपा से प्रभु की लीलाओं को केवल सूत्र रूप में ही लिखा है। सूत्र है ये, बस थोड़ा दिग्दर्शन कराया है। बाकी जिस व्यक्ति का भजन करके अधिकार हो जाएगा उसको और भी लीलाओं के दर्शन होंगे फिर अपने आप प्रभु की कृपा से। अब बता रहे प्रभु की इन सब लीलाओं को जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे अवश्य ही गौरचंद्र के साथ विहार करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य एवं नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। ऐसा करके ये 15वां चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। यहाँ पे अभी आज हम इसके आगे चैप्टर अभी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आज कुछ नाम के बारे में भी कथा बतानी है, नाम की महिमा के विषय में। देखिए जितने भी लोग इसमें कथा श्रवण कर रहे हैं उनमें कई लोग माला करते हैं, तो उसमें आपको आज कुछ माला के नियम जरूरी है बीच में अपडेट करना। एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो लोग माला नहीं करते उनसे प्रार्थना है कि वो माला करें, और दूसरी बात जो माला है उसका क्या नियम है आज उन पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे माला के लिए सबसे पहले नियम ये होता है कि हमें माला क्या करनी चाहिए, ऊंचे स्वर में करनी चाहिए। सब लोगों को माला करने का नियम होता है कि घर में कम से कम 2 माला तो ऐसे करो ही करो कि घर में मंदिर में बैठ करके या तुलसी जी को पास में रख के अपने आप को तुलसी जी से नीचे बिठाना है। अपना आसन जो लगाना है, तुलसी जी का आसन हमारे आसन से ऊंचा होना चाहिए। वहां बैठ करके हरि नाम श्रवण करना चाहिए, नाम को बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से उच्चारण करके नाम जप करना चाहिए। मैंने देखा है कई लोग जो है नाम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं पता भी नहीं चलता कि माला कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मन ही मन नाम जप करते हैं। देखिए मन ही मन नाम जप करने का जो विधि है वो कलयुग में नहीं है। कलयुग में नाम जो है ऊंचे स्वर में जप करना चाहिए, लेकिन इतना ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। जप 3 प्रकार का होता है, एक होता है ऊंचे स्वर में, एक होता है उपांशु जप, और एक होता है मनी मन। अब मनी मन तो समझ में आ ही गया, जिसमें होंठ भी नहीं हिलेंगे। उपांशु जप होता है धीरे धीरे करना, हरे कृष्ण 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 हरे, धीरे धीरे, जिसमें दूसरे को सुनाई ना दे। और एक होता है ऊंचे स्वर में जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो तीनों प्रकार के जप हैं, इसमें सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है
वैसे तो तीनों बढ़िया है, नाम जप कोई भी है बढ़िया ही है, लेकिन मन ही मन जो जप है वो तब बढ़िया माना जाएगा जब हमारा चित्त स्थिर हो जाए। जब तक साधक का चित्त स्थिर नहीं है, बद्ध जीव का, तब तक उसको जप ऊंचे स्वर में करना चाहिए। लेकिन ऊंचे स्वर में जप करने से दूसरे को डिस्टर्बेंस होगी, घर में भी अशांति फैल सकती है। इसीलिए उपांशु जप को ही अच्छा बोला गया है। इस तरह से जप करो ताकि दूसरे को भी डिस्टर्बेंस ना हो, आपके कान में धीरे धीरे आपको मधुर ध्वनि सुनाई देती रहे नाम की, नाम का ही श्रवण करो, नाम का ही जप करो। तो जीवा भी नाम में लग गई, कान भी नाम में लग गए, कान में सुनाई दे रहा है नाम, जीवा से नाम को जप रहे हैं। और हो सके तो एक ऐसा जैसे कहीं लिखा होता है हरे कृष्ण महामंत्र, उसको लिख करके लाल जैसे स्टिकर जगह होता है लिखा हुआ, उसको देखते रहना चाहिए। तो देखने से भी हो गया, जपने से भी हो गया, कान में भी जाएगा और बोलने से भी हो गया। इस प्रकार से ही जप करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हमारी चित्त वृत्ति शांत होती है धीरे धीरे और हमारी नाम में रुचि बढ़ती है। नहीं तो इतने जन्मों तक ऐसी लगे रहेंगे हम, तब भी हमारी नाम में रुचि नहीं होगी, क्योंकि नाम जप करने की भी विधि है। वैसे तो नाम कैसे भी करना चाहिए, लेकिन फिर अब इसमें कई चीजें बताई जाएंगी आज। जैसे पहले, सबसे पहली बात क्या है कि नाम की, अब कई लोग पूछते हैं कितनी माला करो, तो हमारे गौड़िया मठ में पहले नियम था कि एक एक व्यक्ति को 64 माला करनी पड़ती थी। अब आप कहोगे 64 माला के लिए कम से कम 7-8 घंटे चाहिए, तो इतना टाइम अगर लगाएंगे तो नौकरी कैसे करेंगे, घर बार कैसे चलाएंगे, गृहस्थी लोग हैं। तो इसीलिए नियम कम करते करते 16 माला पे आ गया। लेकिन आजकल देखा जाता है लोग 16 माला करने में भी हिचकिचाते हैं, तो कम से कम 16 माला तो सबको करनी चाहिए। उस 16 माला में अब कई लोग कहते हैं देखो 16 माला करने से क्या हो जाएगा, इससे अच्छा एक माला करो लेकिन ऊंचे ऊंचे स्वर में करो। वो बात सही है, लेकिन हमारे प्रभु जी एक बात कहते हैं कि देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी को पूछे कि एक कटोरी दूध में घी है कि नहीं है, तो आप कहोगे है। एक कटोरी दूध में घी है कि नहीं है, तो आप कहोगे है। एक कटोरी दूध जो है उसके अंदर घी है। और इसी प्रकार एक चम्मच जो दूध है उसके अंदर घी है कि नहीं है, बोले है। और एक बहुत बड़ा पतीला है, उसके अंदर दूध भरा पड़ा है 40 लीटर, उसके अंदर घी है कि नहीं है, उसके अंदर भी घी है। लेकिन तीनों में घी की मात्रा कम होती जाएगी। एक जो चम्मच दूध है, एक चम्मच दूध में बहुत कम घी है, बहुत ही कम घी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सार कम हो गया घी का। और एक कटोरी जो दूध है उसके अंदर घी थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी इतना नहीं होगा। लेकिन एक जो पूरा 40 लीटर का भरा हुआ कैन है, उसके अंदर जो घी है वो 1 किलो 1.25 किलो के करीब निकल आएगा। तो जैसे सार क्या हुआ, इसी प्रकार नाम प्रभु जी कहते हैं जो व्यक्ति, जैसे हम ज्यादा माला करते हैं तो उसमें सार कितना निकलेगा। सार अर्थात हम जब नाम जप करते हैं तो हमारा ध्यान तो इधर उधर ही रहता है। बीच में कभी कभी थोड़ा सा सौभाग्य होता है कि हमारा, जब हम कृष्ण नाम बोलते हैं तो वो हमें अच्छे से सुनाई देता है और हम कृष्ण के बारे में चिंतन भी करते हैं। तो इसीलिए वो सार बहुत कम होता है। अगर हम पहले ही एक माला करते हैं तो उसमें सार क्या निकला, थोड़ा सा ही। अगर हम 2 माला करते हैं तो उसमें सार और ज्यादा हो जाएगा, 4 हम माला करते हैं तो और सार हो जाएगा, और 16 माला करते हैं तो, और जो कोई व्यक्ति 64 माला करता है तो उसको कम से कम 10 माला का 20 माला का सार तो मिलेगा। तो इसीलिए सार के हिसाब से माला ज्यादा करने से फायदा है। अब बात आती है कि फिर कई लोग बड़ी तेज तेज माला करते हैं तो अच्छे ऐसे लगता है जैसे कोई पीछे पड़ गया हो, तो उस प्रकार से भी नहीं करना चाहिए, बहुत धीरे भी नहीं करना चाहिए, ठीक ठाक स्वर से जप करना चाहिए। ताकि ज्यादातर वैसे नियम नहीं होता ऐसे कि माला का कि इतने समय में ही माला होनी चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो बताया था वो ये था कि 5.5 से लेके 6 मिनट तक एक माला हो जाती है एक आदमी की। जनरली जो हम आम लोग जो हैं उसकी 5.5 से लेके 6 मिनट तक एक माला हो जाती है। अब कई लोगों को माला करने में 10 मिनट लग जाते हैं एक माला करने में, और कई को 12 मिनट लग जाते हैं, और कई लोग 3 मिनट में एक माला कर लेते हैं। तो इसमें फिर पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है जनरली। कैसे, जैसे मैं जब माला करता था पहले, मैं 10 मिनट में एक माला करता था, तो मैं प्रभु जी को बार बार बोलता था कि आप मुझे संख्या बढ़ाने की बात कह रहे हो, लेकिन मेरी माला तो 10 मिनट में एक माला होती है, तो मैं संख्या कैसे बढ़ाऊं। तो फिर उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम आके मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हारी माला जब पकड़ूंगा, तुम जब करना, मैं मोती आगे सरकाऊंगा। तो प्रभु जी ने मेरी माला ले ली, मैं जब कर रहा था, तब वो आगे आगे मोती कर रहे हैं। अब जब मेरे हिसाब से जैसे मैं जब करता था उस हिसाब से जब किया, तो वो माला हुई पूरी 5.5 मिनट में। प्रभु जी कहते तुम्हारा उच्चारण भी बिल्कुल ठीक है और 5.5 मिनट में माला हो गई। अब तुमसे क्यों नहीं होती, कहते इसका अर्थ यही हुआ कि तुम एक एक मोती के ऊपर 2-2 नाम जपते रहते हो। तुम्हें ये लगता रहता है कि अभी मोती सरकाते नहीं हो, दूसरी बार फिर पूरा मंत्र बोल देते हो, और ऐसा ही हो रहा था, लेकिन वो अपने आप से नहीं पता चलता। अब कई लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं कि एक मोती हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोला, फिर एक मोती सरका दिया, फिर हरे राम 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 बोला दूसरे मोती पे, जबकि एक ही मनके पे बोलना है पूरा, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए ये सब चीजें ध्यान करने वाली होती हैं। तो ये चीज कैसे पता चलेगी, ये पता चलेगी अगर हम स्टॉप वॉच रख करके नाम करेंगे। एक स्टॉप वॉच रखो सामने, उसके ऊपर
देख के बैठ जाओ, घड़ी देखकर, फिर माला शुरू करो। स्टॉप वॉच जैसे ही चलेगी माला शुरू कर दो, पूरी माला करने पर देखो, स्टॉप वॉच को बंद करो, फिर देखो आपकी माला कितने में होती है, और बीच बीच में वॉच को देखते रहो, फिर आपका ध्यान नहीं टूटेगा नाम करते हुए, तब आपका सही निकल के आ जाएगा कि आप कितनी मिनट में माला कर लेते हो। एक ये बहुत अच्छी विधि है नाम जप करने की और अपने चित्त को स्थिर करने की, इससे चित्त केंद्रित होता है नाम में। ये बहुत बड़ी विधि है जो प्रभु जी ने बताई थी। इसके बाद एक और विधि है कि श्वास से भी नाम जप कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं श्वासों की माला पे सिमरू में हर पल तेरा नाम, तो वो श्वासों की माला क्या है? तो ये भी प्रभु जी ने समझाया था कि हाथ में माला लेनी है। ये माला जो श्वासों पे माला जप करवाया था, ये सुबह सुबह ही ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें हमें कुछ खाया नहीं होता। उसमें क्या करना है, एक उच्च पूरा लंबा श्वास लेना है, श्वास भर लेना है, और उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, और एक ही श्वास छोड़ते छोड़ते भी धीरे धीरे श्वास जा रहा है बाहर, और इसी एक श्वास में लिए हुए में ही माला पूरी बोलते जाना है। इसमें कम से कम 10-20 बार बोल लो, इतना होना चाहिए। तो 5-6 श्वास में ही पूरी माला हो जाती है, लेकिन इसमें भी 5-5.5 मिनट लग जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, एक तरह का प्राणायाम भी हो जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का संचार होता है, और साथ साथ वो भगवान का नाम जो हम लेते हैं ऐसे पूरा श्वास भर के, फिर धीरे 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 श्वास अपने आप जाता रहे, अंदर बाहर निकलता रहता है, और हम फिर नाम जपते रहते हैं। लेकिन ये सबसे बढ़िया होती है ये प्रैक्टिस सुबह सुबह जब कुछ खाया नहीं होता, उसमें एक ही श्वास में 20-21 बार, 21 से 22 बार भी नाम लिया जाता है। तो टोटल 5 श्वास में भी हमने माला की हुई है ऐसे बैठ करके, कि 5 बार श्वास लिया पूरी एक माला में। देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छी विधि है, इससे भी बड़ा ध्यान केंद्रित होता है नाम में। इसमें कभी भी मन इधर उधर जाता ही नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान श्वास में ही होता है, और फिर साथ साथ हम नाम भी जप कर रहे हैं भगवान का। ये बहुत अच्छी विधि है। जो लोग कहते हैं ना मन केंद्रित नहीं होता, मन के लिए वैसे हमारे बोला जाता है कि मन के लिए कोई प्रयास नहीं करना, मन जहां जाता है जाने दो, आप माला करो बैठ करके, मन अपने आप धीरे धीरे समाहित होने लगेगा। लेकिन फिर भी अगर हम श्वासों पे भी करना चाहते हैं, कई लोग इसी बात की बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं इस चीज को, तो उसको इसी प्रकार की विधि का अवलंबन करना चाहिए। और क्या है, कोशिश यही करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा माला करो। जैसे प्रभु जी इसकी एग्जांपल एक और देते हैं, पहले तो सार वाली बात बताई थी, दूध में सार कितना है घी का। दूसरी एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक चित्रकार है, जब वो पेंटिंग बनाता है तो पहले वो लेआउट बहुत जल्दी बना लेता है, एक पूरा स्केच बड़ा सा ऐसे पूरा दायरा बना लेता है गोल गोल, उसको पूरा स्केच, फिर धीरे धीरे रंग भरता है बाद में उसमें। तो जो लोग कहते हैं कि नाम को बड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए, धीरे धीरे नाम जपना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो सब बाद की बातें हैं, जब हम थोड़ा स्टाइल हाई हो जाएगा हमारा। अभी तो हम लेआउट तैयार कर रहे हैं कि हमारी नाम में रुचि हो जाए, हम कम से कम अपने नियम में बंध जाए। रुचि हो जाए था तो हम नियम में बंध जाए कि मुझे इतनी माला करनी ही करनी है। तो सबसे पहले नियम पूर्वक नियम बनाओ, संख्या का नियम बनाना चाहिए कि मुझे 16 माला करनी ही करनी है। अब उस संख्या को पूरा करने के लिए चाहे कुछ हो जाए। अब उसमें और ढील सुन लीजिए क्या है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि हम तो वही 2 घंटे टीवी देखते हैं, अब धीरे धीरे टीवी देखना बंद करेंगे, ऐसे एकदम से तो बंद नहीं कर देंगे। लेकिन इसीलिए हम क्या करेंगे कि टीवी देखते देखते माला कर लेंगे। अब टीवी देखते देखते माला करने से तो माला का फल नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक विचार है, प्रभु जी कहते हैं कि कम से कम कुछ तो करा। तो इसीलिए जो व्यक्ति शुरू में, जैसे प्रभु जी कहते हैं लगता है, तो अगर वो उसने बोली 16 माला करने का शुरू सोचता हूं कि मैं कर लिया करूंगा, लेकिन उसमें वो सोचता है कि 10 माला तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 6 माला मुझसे नहीं होती, उसके लिए उसको लगता है कि टीवी देखते देखते कर लूंगा। तो कोई बात नहीं, प्रभु जी कहते हैं कर लो। अब टीवी देखते देखते वो 16 माला कर लेता है पूरी, 10 ऐसे कर लेता है, 6 टीवी देखते कर लेता है। अब धीरे धीरे वो अपने आप 1 महीने में, 10-15 दिन में उसको चाहिए कि वो 1 माला कम करके इधर कर दे। अब 11 माला कर ले बैठ के, 5 माला टीवी देख के, ऐसे करते करते वो बंद कर दे। और उसके बाद फिर टीवी देखना ना बंद करे, फिर दोबारा 16 तो कर ले बढ़िया बैठ के, अब 10 माला और शुरू करते जो अलग से टीवी देख के करने वाली। इस प्रकार अब इसमें ये नियम नहीं है कि टीवी देख के माला करो, इसका अर्थ ये है कि टीवी के माध्यम से माला हम बढ़ा लें अपनी। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा मनोरंजन चाहिए, ऐसे सारा दिन तो भजन नहीं होता। तो इसीलिए प्रभु जी कहते हैं उस समय हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नियम नहीं बन गया कि हम टीवी देख के माला करें। लेकिन इससे कई बार हम अपने इंटेलिजेंस से इसको बाहर निकाल सकते हैं, इसका भी एक तरीका है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम आपको और भी नियम बताएंगे कुछ माला के। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।